हमारे जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हम हर जगह ढूंढते रहते हैं, लेकिन शायद ही कभी हमें पूरी तरह से समझ में आते हैं। जैसे, क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है, या कर्म क्या है और ये कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर, दो ऐसे गहरे रहस्यों पर जो हमारी संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिद्धांत हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम शिवराम था। शिवराम अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कुछ अजीब सा था, किसी भी साल उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव के बाकी लोग चकित थे कि इतना मेहनती और नेक इंसान क्यों दुखी है, क्यों उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलता। शिवराम खुद भी इस सवाल से परेशान था। एक दिन गांव में एक साधु आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास हर समस्या का हल है। शिवराम ने साधु से अपनी सारी बातें बताई और साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये जीवन अकेला जीवन नहीं है। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे आज के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। शिवराम हैरान था। साधु ने उसे पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत समझाया और कहा, इस जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं वह न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी हमारे साथ रहता है। यही है पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत। हमारी आत्मा अनंत है और जब हमारा एक जीवन समाप्त होता है तो यह आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन आत्मा खाली हाथ नहीं जाती, वह अपने साथ हमारे किए गए कर्मों का फल लेकर जाती है। ये कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। अब आप सोच रहे होंगे, पुनर्जन्म का यह सिद्धांत आखिर है क्या? इसका क्या प्रमाण है? पुनर्जन्म का विचार हिंदू धर्म की बुनियादी मान्यता है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा अमर होती है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा न कभी पैदा होती है और न ही कभी मरती है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में तब तक घूमती रहती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। हमारे धर्म ग्रंथ जैसे भगवद गीता और उपनिषद इस सिद्धांत को विस्तार से समझाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत केवल शारीरिक जन्म तक सीमित नहीं है। यह जीवन और मृत्यु के चक्र को भी समझाता है, जिसे हम संसार कहते हैं। संसार का चक्र लगातार घूमता रहता है, जन्म, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म। जब तक आत्मा अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त नहीं होती, यह चक्र चलता रहता है। अब जब हम पुनर्जन्म को समझ चुके हैं, तो आइए कर्म पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। कर्म का सीधा सा अर्थ है क्रिया। हर वह कार्य जो हम करते हैं, चाहे वह विचारों में हो, शब्दों में हो या कर्मों में, वह कर्म कहलाता है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। एक संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो हम अपने पिछले जन्मों में कर चुके होते हैं और जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ये कर्म हमारे साथ हमारे पुनर्जन्म तक जाते हैं। 2 प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जिनका फल हमें इस जन्म में भुगतना होता है, यानी यह हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है। 3 क्रियामाण कर्म वे कर्म होते हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जो हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। यह सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं।
यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। यह नियम इतना सटीक है कि इसका पालन न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी होता है। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या यह सब केवल धार्मिक या आध्यात्मिक बातें हैं या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं? पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर भी हमें कुछ दिलचस्प तथ्य मिलते हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किए गए शोधों से यह साबित हुआ है कि कुछ लोग अपने पिछले जन्मों की बातें याद करते हैं। उन्हें ऐसी घटनाएं और स्थान याद आते हैं जिनसे उनका वर्तमान जीवन का कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपने शोध में कई ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की यादों का वर्णन किया और उन घटनाओं का सत्यापन भी किया जा सका। इन सभी तथ्यों से पुनर्जन्म के सिद्धांत को बल मिलता है। अब बात करते हैं कर्म के प्रभाव की। कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारा हर कार्य एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इसे आप न्यूटन के तीसरे नियम की तरह समझ सकते हैं। हर क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है और जब हम बुरा करते हैं तो बुरा। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बुरे व्यक्ति को सुखी देखते हैं और किसी अच्छे व्यक्ति को दुखी। यह इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म का फल उसे इस जीवन में मिल रहा होता है, जबकि उसके संचित कर्म का फल उसे अगले जीवन में मिलेगा। यहाँ हमें धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। हम केवल अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखकर यह नहीं तय कर सकते कि हमारे कर्म का फल क्या होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल जीवन के किसी भी चरण में या अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकता है। अब मैं आपको एक और रोचक कहानी सुनाती हूँ जो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को और भी स्पष्ट करती है। विनोद नामक एक छोटे से लड़के की कहानी है जो राजस्थान के एक गांव में पैदा हुआ था। बचपन से ही उसे एक अलग जगह की यादें सताती थी। वह अपने माता पिता से बार बार कहता कि उसका असली घर कहीं और है। वह अपने पिछले जन्म की बातें करता था और कहता था कि उसका नाम पिछले जन्म में मोहन था और वह एक व्यापारी था। उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसते थे, लेकिन उसकी माँ ने उसे एक दिन उस जगह ले जाने का फैसला किया जिसका वह जिक्र करता था। जब वे उस शहर पहुँचे तो विनोद ने बिना किसी मदद के अपने पुराने घर को पहचान लिया। उसने अपने पिछले जन्म के परिवार से मुलाकात की और यहाँ तक कि उन्हें उन घटनाओं के बारे में बताया जिन्हें सिर्फ वही परिवार जानता था। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया और विनोद के माता पिता ने भी मान लिया कि यह पुनर्जन्म का एक सजीव उदाहरण है। यह कहानी बताती है कि हमारे कर्म केवल हमारे वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारे साथ जीवन के इस चक्र में घूमता रहता है। अब तक हमने पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को समझा, लेकिन क्या यह चक्र हमेशा चलता रहता है? क्या इसका कोई अंत नहीं है? इसका उत्तर है मोक्ष। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाती है और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है। इसे ही आत्मा का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम बना लेते हैं, जब हमारे जीवन में कोई आसक्ति, कोई द्वेष, कोई मोह नहीं रहता, तब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसका अर्थ यह है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, कर्म करें लेकिन उसके फल की चिंता न करें। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जीवन केवल एक बार का अनुभव नहीं है। यह एक यात्रा है जो जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती है और हमारे कर्म इस यात्रा को दिशा देते हैं।
हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल हमें इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हम इस चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष प्राप्त कर सकें। यह जीवन एक अवसर है, एक अवसर अच्छे कर्म करने का, एक अवसर अपने आत्मा को शुद्ध करने का।